अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आप लोग को जो जो जगह हम गए थे घूमने वो भी दिखाऊंगी सारी। ये तो हमारे टेरेस के बाहर का था फ्लाइट के, तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी उस दिन। इसकी थोड़ी सी हमने क्लिप रिकॉर्ड की थी। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग फर्स्ट टाइम जो गए थे वो हम दिसंबर में गए थे। तो दिसंबर में वहाँ पे जो जापान में है वो बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल होती है, मतलब पूरा जब तक विंटर्स होती हैं तब तक। और अब ये है सेकंड जगह जहाँ हम घूमने गए थे। निगाता में पापा ने हमें एक एक जगह घुमाई थी। वहाँ पे जो अच्छी अच्छी जगह आई थी, सारी अच्छे अच्छे मॉल थे, सब कुछ दिखाया था। माशाल्लाह पापा ने हमें बहुत घुमाया है। मतलब जापान जो है पूरा एक तरीके से हमने पूरा जापान विज़िट किया, हमें बहुत मज़ा आया था। और ये हम जहाँ टोक्यो में गए थे, ये वो जगह है, ये जगह है यातोबा ये जगह है। वहाँ पे जो है इब्ने बतूता जैसा बनाया हुआ है, सब कुछ इब्ने बतूता जैसा बनाया हुआ है, जिसके दुबई में इब्ने बतूता है, ये इस तरह का है। इसकी मैं आपको दोबारा से क्लिप स्टार्ट करके दिखाती हूँ यातोबा की। तो ये यातोबा है, ये स्टार्ट एंट्रेंस है इसकी। हम रात के टाइम गए थे और यहाँ पे आप देखें इतनी माशाल्लाह अच्छे से उन्होंने, जापानीज़ जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, इतना क्रिएटिव उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सुबह के वक्त उधर हैं। इन लोगों ने पूरे दिन का बनाया हुआ था। मतलब एक जगह एक साइड पे सुबह हो रही थी, थोड़ा सा आगे जाके फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात के मंजर थे इस तरह के। ये यातोबा में ये बार्बी शॉप थी यहाँ पर। और ये यातोबा के बाद हम लोग गए थे वेनो ज़ू। टोक्यो का ज़ू है, वो बहुत ही अच्छा ज़ू बना हुआ है हमारे, मतलब बहुत ही टोक्यो में सबसे बड़ा ज़ू कहते हैं उसे। वहाँ हम गए थे। तो यहाँ पे ये मम्मा और मैं उस वक्त खड़े हुए थे, हम लोग देख रहे थे, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा था। हम लोग बहुत छोटे थे जब हम गए थे। और ये हम वेनो ज़ू जा रहे थे, वेनो ज़ू जा रहे थे। वहाँ पे स्टेशंस ही चलते हैं जहाँ पे आपको इंटरनली टोक्यो सिटी के अंदर आपको जहाँ जहाँ घूमना हो, जहाँ जहाँ जाना हो, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जो है ये है, यही सिस्टम है कि ट्रेन बाय ट्रेन जाते हैं लोग। अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेन्स, बहुत सफाई होती है वहाँ पे, बहुत नीट एंड क्लीन सब होता है। तो ये हम ज़ू पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने सारे एनिमल्स वगैरह देखे थे, जो एनिमल्स होते हैं, जो सारे एनिमल्स होते हैं वो हमने सब देखे थे। बहुत अच्छा ज़ू बना हुआ है काफ़ी। और ज़ू के बाद हम गए थे डिज़नीलैंड। मतलब टोक्यो में हमारा स्टे था। हम एटलीस्ट आई थिंक हम रुके थे 3 to 5 डेज़ हम टोक्यो का में हमने स्टे किया था। तो डिज़नीलैंड में हम एक ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पूरा फॉरेस्ट बनाया हुआ था उन लोगों ने, और सब कुछ ऐसा लग रहा था जिसके रियल है। एनिमल सारे सब आर्टिफिशियल था। आगे आप देखिएगा, आप भी देखेंगे। हमने तो जहाँ देखा तो हमें ऐसा ही लग रहा था सब रियल है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आर्टिफिशियल। ये बेसिकली उन्होंने पूरा फॉरेस्ट दिखाया हुआ था। ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है। और वीडियो थोड़ी ऐसी ही बनी हुई क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ पापा ने क्लिप्स क्या बनाई थी, कुछ मैंने बनाई थी, तो मुझसे तो ये इसी तरह बनी, ज़्यादा क्लियर और प्रॉपर नहीं बनी थी। इस डिज़नीलैंड जो है वो काफ़ी बड़ा है। आपको एक्सप्लोर करने में कम से कम 3 दिन तो लगते हैं कि आप डिज़नीलैंड को पूरा एक्सप्लोर कर सकें। एंट्री टिकट लेते हैं तो वो 3 दिन का होता है, 3 दिन तक वैलिड होता है। और हमने एक ही दिन एक्सप्लोर किया था सारा डिज़नीलैंड जो है। एक दिन में हमने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया था डिज़नीलैंड। बहुत मज़ा आया था, बहुत मेमोरेबल ट्रिप है ये हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। हम कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। माशाल्लाह से हमारे पापा ने हमें घुमाया। एक नहीं, हम 2 दफ़ा गए थे जापान। जब फर्स्ट टाइम गए थे तब तो दिसंबर में गए थे, और जब सेकंड टाइम हम गए थे तो वो जुलाई का मंथ था, जुलाई का एंड था, अगस्त का स्टार्ट था। मेरे पास जापान की और भी सीरीज़ हैं, सीरीज़ में था ये, और बाकी जो हैं वो नहीं चल रही। एक सीडी ने काम किया, ये चल गई, तो मैंने सोचा ये आप लोग के साथ शेयर करूं। बाकी पता नहीं क्यों नहीं चल रही सीरीज़, ऐसा क्या हो रहा है, उनमें वो नहीं चल रही। और उनमें भी हम जो निकाता में जगह घूमे थे उधर की क्लिप्स हैं, उधर की वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, लेकिन वो चल नहीं रही। तो जो एक सीडी चल गई वो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग को दिखाऊँ सब कुछ। और ये इत्तेफाकन ये डिज़नीलैंड की ही है और हमारी जो फ़्लाइट की थी और डॉल्फिन शो की। तो ये अब हम ट्रेन का ट्रिप, ये वाला फॉरेस्ट जो हम देखने गए थे ख़त्म हुआ। अब इसके झूले जो होते हैं वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डेंजरस भी होते हैं। असफा तो बहुत ही डर रही थी। आगे आप देखिएगा क्लिप में, असफा बहुत डर रही थी झूलों में बैठते हुए। उसको वैसे भी डर लगता है, वो नहीं बैठती, और वो यहाँ पर भी डर रही थी, जबकि वहाँ पे इतनी सेफ्टी होती है। जिसके अब हम इस ट्रेन में बैठे थे कि एडवेंचरस ट्रेन ऐसे कुछ नाम था इसका।
मम्मा मैं पापा आगे बैठे थे, असवा पीछे बैठी थी अंकल के साथ, और वो इतना डर रही थी, उसको इतना डर लग रहा था, वो उसको ये डर लग रहा था कि बस कुछ हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हमने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कैमरा ज़ाहिर सी बात है अगर छूट जाता, तो थोड़ी सी क्लिप बनाई थी इसकी बस। और फिर हम उसके बाद ये वाले स्विंग में बैठे थे। अब मोस्टली स्विंग्स की वीडियो हैं सारी की सारी। ये डिज़ाइन की थोड़ी सी हमने कैप्चर की थी। ये बहुत प्यारा बना हुआ था, बहुत प्यारा बना हुआ है, मेरे ख्याल से अब तो और अच्छा हो गया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो काफ़ी पुरानी वीडियो है। यहाँ पे हम सब स्विंग्स में झूल बैठने के बाद हम सब कुछ खा पी रहे थे, और ये रोल वगैरह हम खा रहे थे वहाँ पे। वैसे तो खैर वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली हराम ही मिलता है, तो हम बहुत एहतियात से हमने वहाँ पे कुछ भी खाया था, तो बहुत एहतियात से खाया था, जिसके हमने वहाँ पे स्वीट डिश खा ली थी जिसके अंदर हराम नहीं होता, उनसे पूछ के बेकरी का जो आइटम होते हैं जो हलाल तरीके से बने हुए थे वो खाए थे। कहीं आउटिंग पर जाना कर खाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी जब हम मोस्टली गए थे तो हम बनाकर ही लेकर गए थे घर से, जिसकी मम्मा ने रोल पराठे बना लिए थे, एक दफ़ा हम गए थे, एक दफ़ा हमने पैन पिज़्ज़ा बना कर लेकर गए थे। इस तरह हम लोग जाते थे। और ये कप वाले स्विंग में हम बैठे हुए थे, ये स्विंग तो यहाँ पर भी होता है। बहुत मज़ा आया था। हमने फर्स्ट टूर का जो पूरा ट्रिप था उसको हमने सिटी में करवा लिया था, और सेकंड टूर का हम नहीं करवा सके थे, और वो कैमरे का SD कार्ड भी मिसप्लेस हो गया, अब तो उसकी पिक्चर्स भी मिसप्लेस हो गई। सेकंड टूर में भी हमें बहुत मज़ा आया था। तो ये फ़र्स्ट टूर की वीडियो थी। ये एक एक्वेरियम हम देखने गए थे, वहाँ पे बहुत फेमस एक्वेरियम बना हुआ था निकाता में। तो बेसिकली ये पूरी फर्स्ट टूर की वीडियो थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीरीज़ हैं और वो नहीं वर्क कर रही, लेकिन मैं सोच रही हूँ फर्स्ट टूर की जो जगहें रह गई जहाँ हम घूमने गए थे उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँ। और ये थी आज की वीडियो, यहीं तक थी। होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ये भी बताइएगा कि क्या हम और बाकी जो पिक्चर्स हैं वो इसके साथ आपके साथ शेयर करें या नहीं। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।